नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी से ही, जिसका नाम है प्यूरिन अल्कलॉइड्स। तो चलिए इस प्यूरिन के बारे में पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ताकि केमिस्ट्री पर भी कुछ आपसे पूछा जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्यूरिन बनता है ना, ये दो रिंग से बनता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। तो इसमें होता है एक तो पायरिमिडीन, ये जो बना है ये पायरिमिडीन होता है। और ये पायरिमिडीन और जो स्ट्रक्चर होता है इमिडाजोल का बना रहे हैं हम। ये जो इमिडाजोल होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है प्यूरिन। ये इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ देना है तो बनेगा आपका प्यूरिन। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे प्यूरिन भी। तो ऐसे प्यूरिन बन जाते हैं। तो ये जो प्यूरिन है, तो ये प्यूरिन बाद में हो जाते हैं ज़ांतीन के डिराइव करने के लिए जिम्मेदार। तो ये प्यूरिन से डिराइव हुए ज़ांतीन। लेकिन ज़ांतीन जो है ना, वो फ्री फॉर्म में तो होते ही नहीं है। तो इनके अलग अलग 3 फॉर्म आते हैं ज़ांतीन के। उन फॉर्म्स को भी हमें देखना है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो उन तीनों फॉर्म को हम देख लेते हैं ज़ांतीन के। तो ये जो ज़ांतीन है, वो एक तो होगा कैफीन के फॉर्म में, या होगा थियोब्रोमीन के फॉर्म में, या होता है थियोफाइलिन के फॉर्म में। ठीक है, ये 3 इसके फॉर्म होते हैं ज़ांतीन के। तो ज़ांतीन जो है ना, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के ऊपर जो भी मिथिल का सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके सब्स्टिट्यूशन के पोजीशन और नंबर के ऊपर ये ग्रुप बने हैं। अब जब कैफीन बना है, तो इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन होते हैं मिथिल के। उनका पोजीशन भी बता देते हैं हम आपको, 1, 3 एंड 7। तो इन 3 पोजीशन पे ट्राई मिथिल 3 मिथिल ग्रुप बैठ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कैफीन। ज़ांतीन के स्ट्रक्चर में अगर आप 1, 3 और 7 तीनों पोजीशन पे मिथिल ग्रुप लगाओगे तो कैफीन कहा जाएगा। अगर डाइमिथिल सब्स्टिट्यूट है और वो 3 और 7 पोजीशन पे है सिर्फ, ठीक है, तो इसे बोलेंगे डाइमिथिल ज़ांतीन करके। तो ये जो है ना, तो इसको याद रखना है। जो भी हमारा यहाँ पे ब्रो है ना, मतलब ब्रदर है, तो ब्रदर क्या कर रहा है, 3 यानी कि ट्री और 7 यानी हेवन। हेवन में ट्री लगा रहा है। हमारा ब्रदर क्या कर रहा है, हेवन में ट्री लगा रहा है। तो 3 और 7 का सब्स्टिट्यूशन से याद रखना है थियोब्रोमीन। और नेक्स्ट है थियोफाइलिन। इसका जो पोजीशन होता है 1 और 3 होता है, 1 एंड 3। डाइमिथिल ज़ांतीन करके। तो यहाँ से 1 से हमें सन याद रखना है और 3 से ट्री। जो भी सन है वो ट्री निकाल रहा है। किसमें, एक फाइल है, फाइल में वो ट्री का चित्र बना रहा है। कौन, सन। तो 1 एंड 3 डाइमिथिल ज़ांतीन जो है वो थियोफाइलिन है। देखिए, इनके आयुपैक नेम पर क्वेश्चन बन सकता है अंडर मेडिसिनल केमिस्ट्री के चैप्टर में। ठीक है, तो आपको इसकी केमिस्ट्री अच्छे से मालूम होनी चाहिए ज़ांतीन की। तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना।
ठीक है, यहाँ पे हमने कोड बनाया 3 से ट्री, 7 से हेवन। हेवन में जो ट्री लगा है वो हमारा ब्रो है। ब्रो कहाँ ट्री लगा रहा है? हेवन में लगा रहा है। और यहाँ से क्या बनाया? 1 से सन, 3 से ट्री। तो सन ने ट्री का चित्र बनाया किसमें? फाइल के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें इसके यूजेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें जो भी होते हैं ना, ये थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन और कैफीन, ये जो कैफीन होता है वो आप यूज कर सकते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट करके, सीएनएस स्टिमुलेंट। और ये जो थियोब्रोमीन होता है वो डायूरेटिक होता है, और ये थियोफाइलिन होता है ना, ये सभी होता है। ये स्टिमुलेंट भी होगा, ये डायूरेटिक भी होगा, और ये खास करके होता है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। इनके यूज को भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो सीएनएस स्टिमुलेंट होते ही है। डायूरेटिक जो ब्रो है उसने हेवन में ट्री बनाया है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा? यूरिनेट करेगा, यानी कि डायूरेटिक हो गया वो। और ये सभी प्रॉपर्टीज रखता है, यूजेस रखता है। स्टिमुलेंट भी है, डायूरेटिक भी है, और साथ में स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है। तो ठीक है, आपको इसकी केमिस्ट्री अच्छे से पता हो गई होगी। और हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट देखना है, उसे भूलना नहीं है। देखो ये पूरे जो है ना, ये प्यूरिन अल्कोलाइड है। तो ये जो प्यूरिन अल्कोलाइड्स के लिए एक टेस्ट आता है, उसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो टेस्ट बनता है वो है म्यूरेक्साइड टेस्ट करके। ये म्यूरेक्साइड रिएक्शन किसके लिए है? ये प्यूरिन के लिए है। देखो यहाँ पे प्योर है, यहाँ पे म्यूअर है। तो ये म्यूअर और ये प्योर, ये दोनों रिदमिक वर्ड बन जाते हैं। तो प्योर से म्यूअर हुआ। तो जो भी प्यूरिन है, चाहे वो कैफीन हो, थियोब्रोमीन हो, थियोफाइलिन हो या झांतीन हो, ये सभी के सभी क्या देंगे? म्यूरेक्साइड रिएक्शन देते हैं। तो चलिए इसकी म्यूरेक्साइड टेस्ट को भी देख लेते हैं। म्यूरेक्साइड टेस्ट होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, हमें जो भी हमारा प्यूरिन है उसके साथ में हमें डालना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड भी डालना होता है, और उसके साथ हमें डालना होता है अमोनिया। तो इनसे जो भी कलर मिलता है वो होता है पर्पल। ठीक है, और इसमें अगर आप कोई फिक्स अल्कली डाल दो तो ये जो कलर है ना, ये डिसअपियर हो जाएगा। तो इसे कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ अमोनिया है ना, इसे मोना करके याद रखना है। और यहाँ पे HCl और KCl जो है क्लोरेट, तो ये जो है इसको आजकल करके याद रखना है, आजकल। तो और ये म्यूरेक साइड जो है ना, इसे मेरी साइड को याद करना है, मेरी साइड। तो यहाँ पे बोलना है कि आजकल मोना तुम मेरी साइड नहीं ले रही हो। क्यों? क्योंकि तुमने पर्पल कलर के कपड़े जो पहने हैं। ठीक है, ये जो मोना है, मोना ने पर्पल कलर के कपड़े पहने हैं, और इसलिए वो आज खुश है। तो वो मेरी साइड नहीं ले रही है, उसने पूरी हमारी अपोजिट साइड ले ली है, पूरी की पूरी हमारी अपोजिट साइड ले ली है। उसने मेरी साइड नहीं ली है, क्योंकि उसने आज नए पर्पल कपड़े पहने हैं। ठीक है, और इसमें अगर अल्कली डाल दोगे तो ये कलर डिसअपियर हो जाएगा। बस आपको याद इतना ही रखना है कि प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए, चाहे वो कैफीन हो, चाहे वो थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन, झांतीन हो, उनके लिए म्यूरेक्साइड रिएक्शन है, प्योर से म्यूअर। ठीक है, इतना भी याद रखा तो काफ़ी है। और एक मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन बता दूँ, पूछेंगे नहीं पर याद रखना है। कैफीन है ना, कैफीन के साथ अगर आप टैनिक एसिड डाल दो तो ये बन जाएगा वाइट पीपीटी। इसे याद कैसे रखना है कि मैं कैफीन में अगर टॉनिक डाल दूँ, कैफीन में अगर टॉनिक डाल दूँ तो उसका बन जाएगा दही। ठीक है, वाइट पीपीटी को हमेशा याद रखने के लिए दही वर्ड को यूज़ करना है, तो उसका दही बन जाएगा। अगर आप कॉफ़ी में टॉनिक डाल के पी रहे हो तो उसका क्या बनेगा? दही बन जाएगा।
तो ये सिर्फ कैफीन के लिए है और ये पूरे प्यूरिन अल्केलॉइड के लिए है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारे अब फार्माकोग्नोसी के ड्रग भी देख लेते हैं प्यूरिन के लिए। ठीक है, तो अब प्यूरिन अल्केलॉइड्स हमने अच्छे से देख लिए हैं। अब इनके लिए हमें ड्रग्स देखेंगे कि कौन से आते हैं। तो यहाँ पे ये प्यूरिन के लिए हम बना देते हैं एक ट्रिक्स जो बनेगी प्यूरिटी करके। ठीक है, अब हमें प्यूरिटी के लिए क्या करना है, हम हमें कुछ ड्रिंक लेनी है। प्यूरिटी जो भी है वो प्योर ड्रिंक्स हमें लेने हैं। प्यूरिटी जिसकी ड्रिंक हो वही ड्रिंक हमें लेने हैं। तो हम क्या बोलेंगे, प्यूरिटी ड्रिंक चाहिए तो हम बोलेंगे या तो दो ठंडा चाहिए, दो ठंडा ड्रिंक, या तो दो गरम ड्रिंक है हमारे पास जो प्योर है। ठीक है, प्यूरिटी वाले ड्रिंक है। आप चाहे तो ठंडा मंगा लो, चाहे तो गरम मंगा लो। हमारे पास दो गरम ड्रिंक है और दो ठंडे ड्रिंक है। तो इसमें हम ड्रग को भी डिकोड कर लेते हैं इसमें। तो जो भी ठंडा ड्रग है ना उसमें हम लेंगे दो ड्रग पड़ेंगे इसमें। इसमें ठंडा के लिए आएगा एक तो कोकोआ और सेकंड आएगा कोला। ठीक है ना, कोका कोला के जैसा ये बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कोका नहीं बोलना है। कोका अगर बोलोगे तो ट्रोपेन अल्केलॉइड में जाएगा, वो जहाँ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, BDS और DCH करके जो C था ना वो कोका था। ये कोका को याद नहीं करना है, यहाँ पे कोको आ है, ये ए को नहीं भूलना है, कोकोआ कोला। और दो गरम जो हमारे पास ड्रिंक है उन्हें भी देख लेते। एक है हमारे पास कॉफ़ी जो हॉट है और नेक्स्ट है हमारे पास टी, वो भी हॉट है। तो ये हुए गरम दो ड्रग और ये हुए ठंडे दो ड्रग। ये हमें प्यूरिटी वाले ड्रिंक है। ठीक है, यही प्योर ड्रिंक करके याद रखने हैं, दो ठंडे दो गरम। तो अब एक एक करके ड्रग को हमें पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों की जो फैमिली है ना वो एक ही है, वो फैमिली को देखते हैं। देखिए ये ठंडे ड्रग है तो इन्हें स्टोर कहाँ करना है, कूल प्लेस में। स्टोर अंडर कूल प्लेस। कहाँ स्टोर करना है, कूल प्लेस में। तो इसकी फैमिली हो जाएगी स्टरकुलियासी। स्टरकुलियासी इसकी क्या होगी, फैमिली। दोनों ड्रग की फैमिली सेम ही है, स्टरकुलियासी। तो हम अब इनके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम कोकोआ के लिए पढ़ेंगे, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो देखना यहाँ पे बोलना है द ब्रो। द ब्रो ने क्या पिया, कोकोआ पिया। द ब्रो ने क्या पिया, कोकोआ पिया। तो थियोब्रोमा कोकोआ करके इसका सोर्स आएगा। द ब्रो मांगे कोकोआ, द ब्रो मांगे कोकोआ। और मैंने क्या पिया, मैंने पिया कोला। मैंने क्या पिया, कोला पिया। मैंने कोला क्यों पिया, क्योंकि ये काफ़ी नीट एंड टाइडी है। काफ़ी नीट एंड टाइडी है। तो नीट एंड टाइडी से क्या हुआ, निटिडा। तो इसका नाम होगा कोला निटिडा। द ब्रोमो ऑर्डर फॉर कोकोआ, और मैंने क्या ऑर्डर किया, कोला। क्यों किया, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन है। तो इसके लिए मैंने क्या मंगाया, कोला मंगाया। नीट एंड क्लीन नहीं, नीट एंड टाइड है। ठीक है, नीट एंड टाइडी है मतलब अच्छा है। तो नीट एंड टाइडी होने की वजह से मैंने क्या ऑर्डर किया, कोला ऑर्डर किया। और देखना यहाँ पे नीट एंड टाइडी होने की वजह से मैंने कितनी बॉटल पी इसकी कोला की, मैंने 20 बॉटल पी ली। ठीक है, 20 बॉटल से आपको याद रखना है BC जो इसका सिनोनिम है। मैंने कितनी बॉटल पी, 20 पी। तो 20 पीने की वजह से कैसे बोलते हैं ना हम, तू तो 20 पी गया यार, गुरु बन गया तू तो। तूने 20 बॉटल पी है कोला की, तू तो गुरु बन गया। तो ये इसका सिनोनिम दूसरा हो जाएगा गुरु सीड्स, भी इसका सिनोनिम है।
ठीक है, ये दोनों इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। 20 बॉटल पिया हूँ मैं कोला की, क्योंकि वो कैसा है, नीट एंड टाइडी है। और 20 बॉटल पी गया तो कैसे बोलेंगे मेरे दोस्त, यार तू तो गुरु है, 20 बॉटल पी गया। तो ऐसे इसका सिनोनिम को भी याद रखना है। तो हो गया, इन दोनों ड्रग की फैमिली स्टोर इन कूल प्लेस, तो स्टरकुलियासी। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हुआ, कोको का, द ब्रदर ऑर्डर फॉर कोकोआ। और कोला के लिए मैंने ऑर्डर किया कोला, क्योंकि वो नीट एंड टाइडी है। तो नीट एंड टाइडी होने की वजह से मैंने 20 के 20 बॉटल पी डाले, तो 20। और तूने 20 बॉटल पी लिए यार, तू तो गुरु है। तो ये इसका गुरु सीड्स करके भी सिनोनिम हो गया। तो हम इनके थोड़ा केमिकल के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे हमें देखा कि इसमें तो कैफीन होता है, थियोब्रोमीन होता है, ये तो सब में होता है, ये चारों ड्रग में होता है। लेकिन थोड़ा अलग जो भी है एक्स्ट्रा वो देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछते हैं काफ़ी बार, जो कोकोआ बटर है ना उसका सिनोनिम पूछ लेते हैं। तो कोकोआ बटर जब भी पूछे आपको तो थियोब्रोमा आपको बोल देना है, इसका नाम क्या है, थियोब्रोम बोलते हैं इसको। तो ये थियोब्रोमा इसका सिनोनिम हो गया कोकोआ बटर। ये जो कोकोआ बटर है ना वो सपोजिटरी का बेस करके यूज होता है, और ये न्यूट्रिटिव भी होता है। यही इसका एक्स्ट्रा फीचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस कोला के बारे में। कोला में जो एक्स्ट्रा फीचर बताने हैं मेरे को, वो होता है ना, इसमें जो भी झांतीन्स होते हैं, जैसे कैफीन है, थियोब्रोमीन है, तो वो झांतीन है ना, तो वो जो प्रेजेंट होते हैं टैनिन के साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये टैनिन के साथ में ये कोला में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोला कैटेचिन। कोला कैटेचिन करके कहते हैं इसे। कोला को अटैच है ना, ये कोला को अटैच है टैनिन, कोला को अटैच है टैनिन, इसलिए कोला कैटेचिन। ऐसे करके इसको याद रख लेना है, कोला को अटैच है टैनिन, इसलिए कोला कैटेचिन। ठीक है, ये दोनों ड्रग के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम हॉट ड्रिंक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हॉट प्योर ड्रिंक है हमारे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कॉफ़ी के बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो हमें ऐसे बोलना है, कॉफ़ी अरे बिक रही थी फ्री में कॉफ़ी लाइब्रेरी में। क्या बोलना है, अरे बिक रही थी कॉफ़ी लाइब्रेरी में। कैसी बिक रही थी, फ्री में बिक रही थी। तो हमें इससे याद रखना है, इसका जो सोर्स होता है ना वो कॉफ़ी या अरे बिक रही थी यानी कि अरेबिका। और दूसरा सोर्स होता है कॉफ़ी या कहाँ बिक रही थी, लाइब्रेरी में, तो इसका लाइब्रेरी का हो गया। ये दो इसके बायोलॉजिकल सोर्स बन जाएंगे। अरे बिक रही थी फ्री में कॉफ़ी कहाँ, लाइब्रेरी में, तो ये लाइब्रेरी में। तो क्या हुआ, कॉफ़ी फ्री बिक रही थी तो स्टूडेंट्स ने पी ली, तो उसमें से 3 लोग जो है ना वो गॉन हो गए, ट्राइगोनेलिया। तो इसमें एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ट्राइगोनेलिन। देखो दोस्तों, एक्चुअली ये तो है ना फेनुग्रीक में भी मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, पर ये यहाँ कॉफ़ी में भी प्रेजेंट होता है ट्राइगोनेलिन। तो इससे हमें याद रखना है कि 3 लोग कॉफ़ी पी के गॉन हो गए। तो 3 लोग कॉफ़ी पी के गॉन हो गए तो उन्हें कहाँ भेजना पड़ेगा, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल तो एक ही है जिसका नाम है रूबी हॉस्पिटल। तो इसकी फैमिली क्या हो गई, रूबियासी। तो हमें ये रूबियासी फैमिली को भी याद रखना है, वो कॉफ़ी की फैमिली है। ठीक है, अरे बिक रही थी कॉफ़ी कहाँ, लाइब्रेरी में फ्री में, तो 3 लोग उससे कॉफ़ी पी के क्या हो गए, गॉन हो गए। अगर गॉन हो गए तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, हॉस्पिटल तो एक ही है, रूबी हॉस्पिटल। तो फैमिली क्या हुई, रूबियासी। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स भी पढ़ लिया, उसकी फैमिली भी पढ़ ली। तो हमें अब देखना है उसके एक्स्ट्रा फीचर में क्या है। तो इसके एक्स्ट्रा फीचर में हमें देखना है, जो भी इसमें कैफीन प्रेजेंट होता है, ट्राइगोनिलिन तो होता ही है, पर जो कैफीन होता है ना वो कैसे प्रेजेंट होता है, कैफीन प्रेजेंट एज क्लोरोजेनिक एसिड करके होता है, क्लोरोजेनिक एसिड। ठीक है, इसमें जो भी कैफीन प्रेजेंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, क्लोरोजेनिक
एसिड। तो याद कैसे रखना है, कॉफ़ी क्या है, कलर जनरेटर है ना, मिल्क में जब भी डालते हैं तो कलर देती है ना, तो कलर जनरेटर है कॉफ़ी। तो इसलिए ये कलर जनरेटर यानी क्लोरोजेनिक एसिड को आपको कॉफ़ी के साथ में लिंक करके रखना है। और इसमें जो एक ऑयल प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है कॉफ़ी ऑयल करके, ठीक है, कॉफ़ी ऑयल, कॉफ़ी ऑयल। तो ये कॉफ़ी ऑयल करके एक ऑयल भी होता है, वो भी आपको इसके एक्स्ट्रा फीचर में याद रखना है। कलर जनरेटर कॉफ़ी क्लोरोजेनिक एसिड के लिए, और कॉफ़ी ऑयल कॉफ़ी ऑयल के लिए, जो भी ऑयल कैफीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, हमारा आखिरी जो है नेक्स्ट सेकंड हॉट प्योर ड्रिंक है जिसका नाम है टी। तो देखिए जब भी कोई हमें मिलता है तो वो क्या बोलता है, वो चाय के लिए तो इंसिस्ट करता ही करता है। जब भी मिलेंगे चलो यार चाय लेते हैं, इतना इंसिस्ट करेगा कि इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ना, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है टी साइनेंसिस करके। ठीक है, तो चाय काय का साइन हुआ, चाय चाय जो है वो साइन हुआ इंसिस्ट का, साइन ऑफ इंसिस्ट, साइनेंसिस, साइनेंसिस। तो ये जो चाय है वो साइन है इंसिस्ट का, साइन ऑफ इंसिस्ट इज टी। और वो बोलेंगे कैसे, केम, केम विथ मी, और चाय ले तो कम एंड ले। तो इसका जो भी सिनोनिम है ना वो होता है कैमेलिया। क्या होता है, कैमेलिया टी करके, कैमेलिया। ठीक है, केमैन ले से हुआ कैमेलिया टी। तो ये इसका सिनोनिम भी आपने याद रख लेना है, कैमेलिया टी। वो बोलते हैं ना, इंसिस्ट भी कर रहा है और कम एंड ले चाय, तो कैमेलिया टी करके आपको सिनोनिम भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके फैमिली की तरफ। तो इसके नाम से इसकी फैमिली, ये जो थी है ना, इसकी फैमिली बनेगी थियासी। ठीक है, थियासी से आपको ये टीसी भी समझ जाएगा ना, टीसी थियासी, ये टी और ये सी, टीसी। टीसी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चाय पीते हैं, और जब भी चाय पीते हैं ना दे आर टर्न इनटू अ स्ट्रॉन्ग मैन। चाय पी के टीसी क्या होगा, टर्न इनटू अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो ये टर्न इनटू स्ट्रॉन्ग मैन जो है ना, उससे इसकी दूसरी फैमिली का नाम है, वो है टर्न स्ट्रोमियासिस। ठीक है, टर्न स्ट्रोमियासी, टर्न इनटू स्ट्रॉन्ग मैन। तो टर्न स्ट्रोमियासी करके इसकी सेकंड फैमिली भी होती है, एक तो थियासी या फिर टर्न स्ट्रोमियासी करके टी की फैमिली आपको याद होनी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखते हैं हम टी में। देखिए टी के लीव्स जो होते हैं ना, उनका कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो गैलोटैनिक एसिड की वजह से होता है। अब ये टी के लीव्स का कलर गैलोटैनिक एसिड की वजह से होता है, तो इसे याद रखना है। देखो गली गली में चाय का टॉनिक मिलता है, हर गली में चाय की टपरी तो होती है, तो गली गली में चाय का टॉनिक मिलता है, तो गली टॉनिक क्या है, चाय है। तो उसके लीव्स का कलर जो भी है वो किसकी वजह से है, गैलोटैनिक एसिड की वजह से है। ठीक है, तो ये आपको याद रह जाएगा। और नेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा फीचर में हम देखेंगे कि इसके ल्यूज में है ना, इसके ल्यूज में एक एंजाइमेटिक मिक्सचर होता है, एंजाइमेटिक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर का नाम है थियास करके। क्या है, थियास करके। देखो ये आखिरी एस ही है ना, ये एंजाइम तो हमें पता चलता है कि ये एंजाइम है, पर एग्जाम में डायरेक्टली दिखेगा तो पता नहीं चलेगा ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये टी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टी के एंजाइमेटिक ल्यूज में प्रेजेंट होता है एंजाइमेटिक मिक्सचर के फॉर्म में, उसका नाम है थियास करके। तो ये आपने एक बार देख लिया तो आप इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, और इनके तो यूज़ तो पता है हमें अभी, ये सभी के सभी हमें सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। फिर क्या होंगे, ये हमें डायूरेटिक प्रॉपर्टी भी देते हैं, डायूरेटिक भी होते हैं ये। ठीक है, और जिसमें थियोफाइलिन होगा वो हमारे लिए स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का भी काम करेगा। और इसका टेस्ट भूलना नहीं है,
जो भी प्यूरिन अल्कलॉइड है वो म्यूरेक्साइड टेस्ट देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्यूरिन अल्कलॉइड्स अच्छे से याद हो चुके होंगे। और आपको ये वीडियो भी अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई में मदद मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।